अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला का फजल करम और उसकी रहमत आप लोगों के साथ शामिल हाल होगी। आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और क्योंकि शादियों का जो है सीज़न चल रहा है घर में, पैदर पे सबकी शादियाँ हो रही हैं, उसमें जाना पड़ रहा है हमें और तबीयत भी कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो उसकी वजह से कोई रेसिपी एक आधी मैंने उस पर शेयर की और व्लॉग्स भी शेयर नहीं कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि फ़ुटबॉल मैचेस की जो है वीडियोस जो है वो अपलोड कर रही हूँ मैं शॉर्ट्स पे, तो वो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, रोनाल्डो और मेसी। रोनाल्डो तो उसकी समझ लें कि जान है, तो उसकी वजह से मैं डाल रही हूँ। उसने कहा कि मम्मा ये डालें आप, मुझे पसंद है आप डालें, तो इसलिए मैंने डाली है। तो उसके लिए माजरत, अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, दिल रखना पड़ता है। और अब सेकंड जो है आपको दिखाने जा रही हूँ मैं कि मैंने बालाई जमा की थी बहुत सारी, हाफ़ केजी से थोड़ी ऊपर होगी, वो इतनी बन सकी है क्योंकि कंटिन्यू निकाल नहीं पा रही थी उसका मलाई को मैं। तो आइए मलाई से घी बनाते हैं। जनाबे वाली यहाँ पर मलाई तकरीबन 1 केजी है। इसको भी मैंने चेक किया है ना, तो ये 1 किलो के करीब है, काफ़ी वज़नी हो रही है। मैंने इसको नापा तोला नहीं है, बस अपने अंदाजे से जमा कर रही थी मैं। और स्टील के बर्तन में हरगिज़ इसको नहीं करिएगा, इसके लिए मैंने लिया सिल्वर का पतीला। और इस बात का ध्यान रख लें अच्छी तरह से पतीला वॉश हो, उसमें कोई बदबू ना हो। और इसके अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। और ज़बरदस्त सा हमारा घी जो है बनकर तैयार हो जाएगा। और जो इसकी मलाई निकलेगी, मावा निकलेगा, उसको भी आप ज़ाया नहीं करिएगा। उसकी भी एक चीज़ दिखाऊंगी आपको जी। तो जनाबे वाली यहाँ पर सारी मलाई जो है मैंने इसमें निकाल ली है, थोड़ी सी पतीले में है रहती है, उसको हम एक तरफ कर देंगे। और अब इसको लेंगे, उसको भी ज़ाया नहीं करूँगी, उसमें मैं बच्चों को चाय बना कर दूँगी। ये देखें पराठों का, चाय पराठों की फरमाइश की हुई है, पराठों का आटा निकाला हुआ है मैंने और दूध भी आज का जो है बॉईल कर दिया, इसको भी रख दूँगी, इसमें से भी मलाई निकाल दूँगी। और लाइट के लिए माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मेरे किचन की लाइट ख़राब हो गई है, तो मोबाइल की रोशनी से काम चलाइए आप लोग। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियोज़ मेरी तो उसको शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और अच्छे से कमेंट्स भी करिए जाके। और जैसा कि आपको मैंने कहा था कि रुखसाना रमज़ान व्लॉग्स को जो है आप सब्सक्राइब करिए, तो काइंडली वहाँ पे करिए आप जाकर ज़रूर। ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें जो बिल्कुल यूट्यूब को अपना सब कुछ मान रहे हैं और वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो फ्री में होता है सब कुछ। तो चलिए अब बाकी की हमारी रेसिपी तैयार करते हैं। फ्लेम को कर देती हूँ ऑन, ठीक है। और ये बिल्कुल स्लो आँच पे होगा, थोड़ा सा हीट दे दूँ बस उसको, पैन को। उसके बाद इसको धीमी आँच पे हम लोगों ने पकाना है, फिर ग्रेजुअली उसको हम उलट पुलट करेंगे और देखते रहेंगे। देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है साइड में, तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसका। ये देखिए जनाब माशाल्लाह से मेल्ट होना शुरू हो गया है, ये देखें। और घर के बने हुए घी की और मक्खन की तो बात ही कुछ और होती है। हमारी वालदा भी घर पर ही निकाला करती थी, वहाँ पे पूरी फैमिली थी तो दूध ज़्यादा आता था, तकरीबन 4 किलो कभी 5 किलो इस तरह से होता था, तो इकट्ठा होता था, सब बच्चों के पीने का भी होता था। पहले का ज़ाहिर है, आज से अगर आप 20 साल पहले जाएंगे तो इतनी महंगाई नहीं थी जो अब है। अब 1 किलो दूध आता है घर में तो उसके अंदर भी देखकर चलाना पड़ता है। 2 किलो दूध आता था तो वो कम होते होते 1 किलो पर आ गया है। हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि बंदे जो हैं अब पाकिस्तान में लग रहा है कुछ अरसे में रोड पे आ जाएंगे। एहतजाज करने वाला कोई नहीं है ना, इमरान खान क्या करेगा, ये तो आवाम को करना चाहिए अपने लिए एहतजाज। ये देखिए सारी मेल्ट हो रही है और इसको हम होने देंगे धीमी आंच पे, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर कल जो मैंने दाल चावल बनाए थे मैंने फ्रिज में रख दिए थे, चावल बच गए थे और कुछ ज़्यादा ही बचे थे क्योंकि अभिया ने जो है दादी के यहाँ खाना खा लिया था, हसनैन भी खाना खाए बगैर सो गया था, तो उसकी वजह से बच गया था। मैंने खाए हैं शुगर में, तो उससे फिर मेरी शुगर हाई हो गई। अभी बच्चों को देखें इसमें बना के दूँगी, जो इसका बचेगा ना अभी मलाई का जो भी चीज़, तो इसको हम गुलत्ती की सूरत दे देंगे। तो अभी देखते हैं हम इसका भी क्या करते हैं। तो इस तरह से घर में जो खाना बचे, आपके पास कुछ चीज़ बचे ना, उसको ज़ाया नहीं किया करें। एक तो गुनाह होता है रिस्क की तौहीन करना, और फिर अल्लाह ताला की पकड़ से डरना चाहिए हमें। और अगर बहुत ज़्यादा खाना ख़राब हो गया है किसी सूरत में, तो फिर वो आप परिंदों को ऐसी जगह पर डालें, परिंदे या जानवर उसको खा लें। तो चलिए हमारा देखते हैं मलाई का क्या सीन है। और आप लोगों के ताउन का ये देखिए मेल्ट हो गई है। आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियोस को मेरी देख रहे हैं, सराह रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं माशाल्लाह। सब्सक्राइबर 1K तो हो चुके हैं मेरे, अब आपकी दुआ रही तो इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ना है।
आगे ही आगे जाना है, पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। रिवर्स गियर नहीं लगाना है, आगे गियर लगाना है फुल स्पीड में। आप कहेंगे कि मुझे गियर की बातें कहाँ से पता हैं। रिवर्स गियर और फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फोर्थ गियर तो सब पता है मुझे। आपसे शेयर करूँगी बाद में सब बातें। देखे लाइट भी ऑफ हो गई है जी। तो जनाब यहाँ पे मलाई तो है, हमारा टाइम लेगी पकने में, और इसको फाइनल लुक ही आपको दिखाऊंगी। बस धीमी आंच पे आप इसको छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं करिएगा वरना ये जल जाएगा सारा कुछ। और धीमी आंच पे हम लोगों ने पकाना है। वो खुद ब खुद मलाई एक तरफ होती रहेगी इसकी और घी अलहदा हो जाएगा। और तब तक मैं बच्चों के लिए पराठे और चाय तैयार करती हूँ, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर मैंने चाय के लिए जो है पानी रख रही हूँ। केतली में चाय बन रही है अभी हमारी। ये केतली काफ़ी दिनों से रखी हुई थी लेकिन इसमें चाय बनाती नहीं हूँ, आदत हो गई है पतीलों में बनाने की। और ये शकील ने ला के दी थी मेरे शौहर ने कि बनाया उसमें चाय, लेकिन वो बनाई नहीं जाती है मुझसे। अब इसमें मैं 1 मग के करीब जो है, बच्चे दूध पत्ती चाय पीते हैं और पराठों के साथ तो फिर उनको अच्छी चाय चाहिए, तो तकरीबन इसमें 1.5 कप के करीब पानी डालूँगी मैं। और यहाँ पे देखें ये मलाई भी हमारी पक रही है, बीच में आपको दिख रहा होगा जोश। ये सारी मावे की सूरत अख्तियार कर जाएगी और आपका घी अलहदा हो जाएगा जी। तो यहाँ पर डालने लगी हूँ चाय में मैं पत्ती। तो बच्चों को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, दूध पत्ती भी मांगते हैं और कहते हैं स्ट्रॉन्ग भी हो, पत्ती का जायका भी आए उसमें, और बिल्कुल ऐसी ना हो कि लगे ही ना कि चाय। ये देखें कितनी सारी पत्ती डाली है। और ये तकरीबन 1.5 कप पानी है हमारा, जो मग्गा होता है ना स्टील का, वो इसमें चीनी डाल रही हूँ। 1 चम्मच डाल चुकी हूँ, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप लोग कहेंगे कि इतना मीठा, ये बच्चों के लिए बन रही है चाय, ये याद रखिएगा आप। और मैं चाय पीऊँगी तो उसमें अलहदा से अपने लिए दूध डाल दूँगी, तो वो बैलेंस हो जाएगा मीठा। और दूसरा ये वो लोग पराठे के साथ खाएंगे तो कहेंगे कि मम्मा चाय मीठी चाहिए हमें, चीनी डाल कर लाओ, फिर तंग करेंगे, फिर बार बार उनके लिए दौड़ लगानी पड़ेगी। तो पहले से ही वो काम कर दूँ ना कि मुझे मसला ना हो। तो बस देखिए आप कि किस तरह से कर रही हूँ तैयारी, और बस उनका खाना ही मुकम्मल हो जाएगा, चाय पराठा। आज दरअसल कल की ही दाल थी, दाल चावल थे दोपहर में, तो शकील को भी वही दे दिए थे मैंने, तो उसके साथ पराठे बना के दिए थे। थोड़े से चावल भी उन्होंने खा लिए थे, मैंने चावल भी खाए और थोड़ा पराठा भी खाया, तो फिर बदपरहेज़ी हो गई। अब क्या करें, रिस्क को ज़ाया नहीं कर सकते, महंगाई बहुत है, और आप घर वालों को तंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और मेरा यही रूल है कि किसी को तंग ना किया जाए, जो चीज़ है उसमें गुजारा किया जाए। और अल्लाह ताला फिर काफ़ी है हमारे लिए, और अल्लाह ही शाफ़ी है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ को बदलने वाला है, दिन को रात से और रात को दिन से बदलता है, तो इसी तरह से तकदीरों को भी बदलेगा। और ज़रूर कभी किसी की तकदीर इस तरह से नहीं रहेगी, अच्छा वक्त नहीं रहता ना तो बुरा भी नहीं रहता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब मलाई की सूरत हाल। ये देखें ये भी पक रही है। अब मैं पराठे बना लेती हूँ, पराठों की भी तैयारी करती हूँ। चलिए मिलते हैं फाइनल चीज़ों के बाद। तो देखें जनाब, ये जो पतीला था ना मलाई वाला, इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है। अब इसमें चाय निकाल दूँगी मैं, जो चाय का कहवा होता है ना, फिर उसको और पका लूँगी तो इतनी टेस्टी चाय हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और रहा मलाई का ताल्लुक, तो इसमें से अगर आप लोग घी निकालें और आप लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं और अगर आप बातूनी हैं तो फिर आप इसको धीमी आंच पे छोड़ दें तो ये पकती रहेगी। लेकिन उन बातों में भी ध्यान रखिएगा नीचे पेंदे में ना लगे, उसको आके चलाती रहिएगा, फिर बातें कर लीजिएगा जितनी बातें करनी है। लेकिन अगर आप चूल्हे के पास ही खड़ी हैं तो उसको फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और उसको चलाती रहें ताकि वो लगे ना, और जल्दी से आपका काम हो जाएगा। मैंने धीमी आंच इसीलिए बताई कि अक्सर का ख़वातीन रख के भूल जाती हैं और जले ना। मैं भी इसको पराठे बनाने के बाद तेज़ आंच करके फिर आपको क्विक से दिखा दूँगी, ठीक है ना। तो जनाबे वाली यहाँ पे हमारी चाय में आ चुका है उबाल, खूब अच्छी तरह पक गई है, जोश आ गया है। अब इसको मैं जो है दूध के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। इसको दूध के साथ मिलने में बेचैनी हो रही है, इसको दूध के साथ मिला दूँगी और फिर उसके बाद पराठा तैयार करूँगी। हसनैन के लिए कच्चा पक्का पराठा बनाऊँगी, वो आएगा तो उसको फिर गरम गरम जो है क्रिस्पी करके कुरकुरा वाला जो होता है ना वो दूँगी चाय के साथ, वो वैसा खाता है। और बाकी हम लोगों के लिए एज़ यूजुअल जो पकता है नरम पराठा वो बनाऊँगी मैं। चलिए इसको दूध में डालते हैं। जी जनाब, आपको अंडा नज़र आ रहा होगा, तो ये अबिया साहिबा की जो है फरमाइश चेंज हो गई है, कह रही चाय पराठा नहीं खाऊंगी, मुझे अंडा चाहिए और अंडे के साथ ब्रेड चाहिए। तो देख लें जनाब, बच्चे इस तरह तंग करते हैं।
अब ये यहाँ पर मैं चाय इस पर केतली पे जो है कवर लगा दिया था, वरना मेरा हाथ जल सकता था। और अब इसको मैं निकाल रही हूँ। देखिए रंग देखिएगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी जो चाय का जो ये पत्ती का जो ये है ना, ये टूट चुका है। चले खैर है, इतनी स्लो डाल रही हूँ फिर भी। चलें आपको मैं फ़ाइनल दिखाती हूँ, रख दूँ कैमरा उसके बाद, वरना वो स्लिप होता रहेगा और मेरी चाय ख़राब हो जाएगी। इसकी जो मलाई है उसमें पत्ती ऐड हो जाएगी, फिर बच्चे नहीं खाएंगे। जी तो जनाब ये देखें चाय का लुक। अब ये चाय जो है ना अलहदा से और पकेगी, यानी ये थोड़ी सी पतीली जो है हाफ से कम रह जाएगी। इतना पकाऊंगी इस चाय को मैं धीमी आंच पे। पहले पराठा तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय आपको दिखाऊँ। यहाँ पे देखें हमारी ये घी आ रहा है, देखें आप, ऊपर आना शुरू हो गया हल्का हल्का सा। अब इसको पकने ही देंगे हम। जी तो जनाब ये पराठा जो है मैंने बेल कर डाल दिया है। देखें पराठा माशाल्लाह पूरे तवे का साइज़ का बना है, बल्कि उससे भी थोड़ा बाहर आ रहा है। अब ये आप लोगों की तरफ गैस अगर कच्ची आ रही है ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरफ गैस बहुत हैदराबाद में कच्ची आ रही है, सारे बर्तन काले हो जाते हैं मेरे। अब दूसरा पराठा भी बनाऊंगी, लेकिन ये आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है ना। जी तो जनाब ये देखिए पराठा मैंने पलट दिया है और ये कहलाता है कच्चा पक्का पराठा। बस इसको मैं थोड़ा सा दोनों तरफ से ऐसे ही सेक करना और उसको रख दूँगी। जब आएगा बच्चा तो उसको तल के दे दूँगी। रमज़ानों में भी आप लोग ये ट्रिक कर सकते हैं और आपके पराठे ख़राब नहीं होंगे। सहरी के लिए आप पहले से बना दें, अगर गैस होती है नहीं होती है तो फिर मसला होता है। अब मैं दूसरा भी पराठा इसी तरह करके रख दूँगी। चाय जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो उसके साथ क्रिस्पी तल लेंगे हम। ईशा की अज़ानें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। दुआ करिए ट्राइपॉड ख़रीद लूँ और लाइट भी जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर मसला हल होगा। ये देखें ये थोड़ा छोटा बनाया मैंने उससे, ये मैंने अपने लिए बनाया है। अभी साहिबा खाएंगी नहीं। हो गए हम दोनों के पराठे। जी तो जनाब आला कि मैंने यहाँ पे चाय रख दी है चूल्हे पर और ये पकती रहेगी, इसको जोश आता रहेगा और इसको मैं हिलाती चलाती रहूँगी। फिर ये थोड़ी घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, फिर उसके बाद इसको हम पियेंगे। और जायका भी इतना ज़बरदस्त, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर चाय को। जी तो व्यूअर्स देखिए ये घी जो है अलहदा होना शुरू हो गया, बलाई अलहदा हो रही है, ये देख सकते हैं आप। देखिए आपको और करीब करके दिखाती हूँ, ठीक है ना। अब इसको मुस्तकिल चलाते रहना हम लोगों ने। अब इसको फाइनल जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं घी अलहदा और उसका मावा जो है वो अलहदा, ठीक है। जी तो जनाब आली यहाँ पे देखें घी और हमारी बलाई जो है वो अलहदा हो चुकी है और बलाई का देखें कितना ज़बरदस्त सा मावा बना है और इसकी गुलत्ती कितनी शानदार बनेगी। अब वो जो चावल हमारे बचे हुए हैं ना उसमें गुलत्ती बना देंगे। ये देखें कितना प्यारा मावा और लाइट ब्राउन सा हो गया। अब इसको मैं ठंडा हो जाएगा ना तो आपको छान के दिखाती हूँ, ठीक है। जी तो जनाब घी हमारा जो है निकल चुका है। ये देखें हाफ़ kg निकला है, ये हाफ़ kg का कप है, ठीक है ना। अभी इसको आपको ट्रांसपेरेंट में दिखाऊंगी मैं कि कितना प्यारा निकला। और यहाँ पे मैंने लिए 8 चम्मच शक्कर के और 2 अदद इलायची। और ये वही पतीला है जिसके अंदर हमने घी अलहदा किया है, इसको ज़ाया नहीं करना, ये भी हट जाएगा और गुलत्ती में कलर बहुत प्यारा आएगा। और इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप से भी कम जो है पानी डाल रही हूँ ताकि इसका शीरा बनाऊँ। और फिर उसके बाद आपको ये फ्लेम ऑन करके दिखा रही हूँ मैं और मावा भी आपको दिखाती हूँ इसका मावा कैसा निकला है, इतना ज़बरदस्त। ये देखिए मावा छलनी से मैंने इसको एक तरफ कर दिया है, ये देखें कितना प्यारा निकला है, होममेड मावा। अब ये देखिए ये जैसे जैसे मेल्ट होगी शक्कर तो वो दूध भी जो है और बलाई जो है और उसका घी जो था असली वो सब चीज़ अलग हो जाएगी और इसका रंग भी आ जाएगा बड़ा प्यारा सा, जो कि गुलत्ती के अंदर होता है ब्राउन कलर। तो आप भी इस तरह से चीज़ें अगर बच जाएँ तो इस तरह से यूज़ कर लिया करें। उसके अंदर आपकी जो है वो सुघड़पन भी नज़र आएगा और किफ़ायत शारी भी दिखेगी अगर बच्चों को देते हैं आप बनाकर। और कभी ऐसा होता है ये मावा अगर आप रख देते हैं फ्रीज़र में रखिएगा उठा के। अगर मावा अगर आप नहीं बना रहे ना और कभी गुलत्ती बनानी है तो आप बना सकते हैं, ज़्यादा भी बन सकता है। ये तो थोड़ा सा निकला है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं।
अगर मलाई आपकी 5-6 किलो होगी तो उसमें और मज़ा आ जाएगा फिर। जनाब यहाँ पे तार हमारा जो है तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रही हूँ जो रात के बचे हुए थे, सेला राइस है वो। और उसके बाद इसमें फर्दर चीज़ें हम लोग ऐड कर देंगे। क्विक सी गुलत्ती तैयार है जी। तो जनाब चावल कर दिए हैं मैंने ऐड, ठीक है ना। और उसके लिए मैंने ले लिया है कफगीर, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे चलाएंगे इसको, उसके बाद मावे की तय लगा के इसको थोड़ी सी देर दम दे देंगे। चावलों का पानी जो है चाशनी खुश्क हो रही है और अब इसके अंदर मैं मावा ऐड कर दूंगी। देखिए कितनी शानदार सी हमारी गुलत्ती तैयार है। बिस्मिल्लाह। और मावा भी इतना ढेर सारा बच्चों को मिलेगा खाने के लिए, और बच्चे भी खुश, आप भी खुश। ये देखें, इसको थोड़ा सा बस अलग हो जाए। लग रही है ना ज़बरदस्त गुलत्ती हमारी। ये देखें, थोड़ी सी देर बस इसको दम दूंगी, पानी खुश्क हो जाए। यही वाला कैप ढक देती हूँ मैं इस पर, थोड़ी सी देर बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल तो हमारे कुक हैं, बस दम के लिए, ताकि उसमें अच्छी तरह से पेवस्त हो जाए इसका जायका। चलिए फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अब कैप को हटा रही हूँ मैं और चेक कर रही हूँ, अगर पानी हुआ थोड़ा सा तो उसको हम वैसे ही खुश्क कर लेंगे। चलें, ये देखिए ज़बरदस्त सी गुलत्ती हमारी तैयार है। VIP ज़बरदस्त काम हो गया है। ये देखिए पानी भी खुश्क हो गया माशाल्लाह। अभी बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ज़बरदस्त। चलिए इसको डिश आउट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी। तो व्यूअर्स ज़बरदस्त सी हमारी गुलत्ती घर के मावे के साथ तैयार है, और देखें कितनी गज़ब की और शानदार बनी है। एक तरफ घी का भी एडवांटेज मिल गया और दूसरी तरफ बचे हुए चावल में गुलत्ती भी तैयार है। तो ऐसी सस्ती रेसिपीज़ बनाइए और खाइए, मौज कीजिए।